presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया, ज्ञान भूमि मॉडल स्कूल, बदापुर बदरा गया, रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया, एसएस इंटीरियर डिजाइनर VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया, काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया, काना फैशन डिजाइनर। गया जी में यातायात में सुधार और अतिक्रमण को लेकर हुई है महत्वपूर्ण बैठक 28 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार को जिला पदाधिकारी कार्यालय में की गई है, जहां इस मौके पर जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर, नगर के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, नगर आयुक्त कुमार अनुराग, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, पुलिस उपाधीक्षक यातायात और सभी थाना अध्यक्ष एवं ट्रैफिक DSP के अलावा विभिन्न सामाजिक सेवा संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। अब अच्छे से समझ लीजिए आखिर बैठक में क्या क्या डिसीजन लिया गया है। जानकारी देते हुए बताया गया है कि KP रोड को जाम मुक्त करने को लेकर रविवार तक लगातार माइकिंग कर खुद अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। सोमवार से सिटी मैनेजर को KP रोड में दैनिक कैंप यानी कि डेली कैंप करने और अतिक्रमण रोकने का आदेश दिया गया है। वहीं आगे आदेश में बताया गया है कि सभी प्रमुख सड़कों पर वन वे लागू होगा। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश शहर में प्रतिबंधित है। वहीं वन वे उल्लंघन पर संबंधित ट्रैफिक अधिकारी और पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा सभी अवैध स्टैंड यानी कि जहां पर अवैध तरीके से स्टैंड संचालित है फौरन ही बंद करने के निर्देश निकल चुके हैं। सड़क पर राशि वसूली पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन करने पर FIR भी होगा। वहीं आगे जानकारी देते हुए बताया गया है कि नए टोटो ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा है। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के जो भी टोटो ई-रिक्शा चल रहे हैं उसे जब्त करने का भी आदेश निकल चुका है। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में टोटो को यानी कि ई-रिक्शा को खड़ा न करने की हिदायत भी दी गई है। इसके अलावा सड़क के किनारे आवारा पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं जहां पर अवैध खटाल हैं उन्हें नोटिस देकर बंद करवाने का भी आदेश निकला है। सड़क के किनारे अनावश्यक तरीके से पोल और खंबे हटाने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने यातायात जाम को कम करने, अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। अगले कुछ दिनों में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। इमामगंज पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत कोठी पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में कोठी थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि धरहरा गांव के रहने वाले अरशद खान को कोर्ट से वारंट निर्गत होने पर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही। इमामगंज पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत मैगरा पुलिस ने पुलिस टीम पर हमला करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मैगरा थाना अध्यक्ष ने बताया कि मैगरा थाना को सूचना मिले कि कांड संख्या 68/25 में लापता लड़की के परिजनों के द्वारा मैगरा बाजार के नारायणपुर पुल के पास सड़क जाम किया हुआ था। इसी सूचना के आलोक में नारायणपुर पुल के पास में सड़क जाम के समय पहुंचकर लापता लड़की के परिजनों को समझा बुझाकर जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा था। तभी कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पुलिस बल पर हमला कर दिया गया था। इस तरह से सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाया गया। इस कांड में इमामगंज थाना क्षेत्र के पाकरडे गांव के रहने वाले राहुल ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। गया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में कई लोगों को किया गया है गिरफ्तार। पहला मामला खिजरसराय थाना से जुड़ा है, जहां खिजरसराय थाना क्षेत्र के रसलपुर के रहने वाले रामाश्रय यादव और सुरेंद्र यादव को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार। इसी तरीके से कोंस थाने की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास के कांड में ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान कोंस थाना क्षेत्र के धरहरा के रहने वाले बालेश्वर प्रजापत और इंद्रदेव प्रजापत के रूप में हुई है। इस तरीके से गया जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गया पुलिस की कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में 27 नवंबर 2025 को चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान में 39 लीटर देसी महुआ शराब, 4 लीटर देसी शराब और 4.5 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार।
जिनकी पहचान चेरकी थाना क्षेत्र के रसूलगंज के रहने वाले कमलेश मांझी, गुड्डू मांझी और राहुल मांझी के रूप में हुई है। जिला स्तरीय नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में मीडिया की भूमिका पर कार्यशाला आयोजित गया जिले के जयप्रकाश नारायण अस्पताल सभागार में 28 नवंबर 2025 को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज नियमित टीकाकरण में मीडिया की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का उद्देश्य मीडिया को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी देना, जन जागरूकता बढ़ाना और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए मीडिया के साथ समन्वय स्थापित करना था। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजा राम प्रसाद सिविल सर्जन ने अपने संबोधन में कहा, कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि नियमित टीकाकरण से खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। वहीं मीडिया के माध्यम से इन बीमारियों और टीकाकरण से जुड़ी सच्ची जानकारी आम जन तक पहुंचाना जरूरी है। कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर राजीव अम्बस्टा ने कहा कि मीडिया के सहयोग से मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक सफल बनाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि 9 से 14 साल तक के बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV का भी टीकाकरण किया जा रहा है। जो देहाती क्षेत्र है, जो देहाती क्षेत्र में जहाँ वैक्सीनेशन का कमी होती है, कहीं पर वैक्सीनेशन गाँव टोहला में नहीं हो रहा है, उसको आच्छादित करने के लिए, कवर करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। इसीलिए आप लोगों से अपेक्षा के लिए कि आप लोग इसमें सहयोग करें, क्योंकि वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से फ्री होता है। सरकार का एक प्राइम योजना है कि हर घर में हर बच्चे को इम्यूनाइजेशन हो, हर बीमारी से उसकी रक्षा की जाए, बचाव किया जाए, इसलिए वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो वैक्सीनेशन करने के लिए सरकार पूर्ण रूप से फ्री वैक्सीनेशन किया जाता है। तो उसको देने के लिए गांव घर में, टोला टोला में प्रचार हो इस चीज़ के बारे में, हर बच्चे को वैक्सीनेशन से आच्छादित हो। इसलिए आप लोगों से सहयोग के लिए कार्यक्रम किया गया है कि हर गांव में, गांव मोहल्ले में प्रचार हो और वैक्सीनेशन हो। 28 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख महिला लाभुकों को 10,000 प्रति लाभुक की दर से 1,000 करोड़ की राशि का अंतरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण गया के समरनालय सभागार में भी आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना है। हर समुदाय और हर वर्ग के परिवारों की महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक राशि 10,000 दी जा रही है। बाद में आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है। पसंद के रोजगार हेतु प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। इसी क्रम में गया जिला के अंतर्गत आज कुल 55,000 महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि भेजी गई है। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नगर विधायक गया डॉक्टर प्रेम कुमार, शशांक शुभांका, जिला पदाधिकारी गया, DPM जीविका, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में जीविका दीदी, बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थे। प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने में IIM बोधगया बना बिहार सरकार का सशक्त साझेदार। IIM बोधगया ने बिहार प्रशासकीय सुधार मिशन सोसाइटी यानी कि BPSMS के माध्यम से बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत IIM बोधगया को मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का शैक्षणिक और ज्ञान साझेदार बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य बिहार के 121 प्रशिक्षित युवा निवासियों को फेलो के रूप में शामिल करना है, जो राज्य, प्रमंडल, जिला और नगर स्तर पर नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णयों, विकास योजनाओं में योगदान देंगे। इमामगंज बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद पहली बार विधायक दीपा कुमारी और लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन आभार यात्रा में इमामगंज पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान गांधी मैदान में आयोजित सम्मान समारोह में मंत्री ने कहा कि आप सबों ने खूब आशीर्वाद दिया है। वहीं विधायक दीपा कुमारी ने कहा कि इमामगंज की महान मतदाताओं ने हम पार्टी को 4 बार जीत दर्ज करवाया है। आप सब कार्यकर्ताओं और मार्गदर्शकों के मेहनत के बदौलत ही यह जीत हुई है। इस मौके पर भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष प्रेमचंद सिंह उर्फ निक्कू, मनोज शर्मा, अप्पू सिंह, शंकर प्रजापति, विनोद सिंह, पार्वती देवी, मीना देवी, विद्या सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष ब्रिजनंदन प्रसाद, हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राम प्रेत भारती, पारितोष पंकज,
डॉक्टर कृष्णा प्रसाद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गया जिले के अतरी में मदरसा फैजाने रजा में 7 दिसंबर 2025 रविवार के दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आजाद वेलफेयर सेंटर की तरफ से निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य जांच शिविर का किया जाएगा आयोजन। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आजाद वेलफेयर सेंटर के डॉक्टर के कमर ने बताया कि मदरसा फैजाने रजा के प्रांगण में 7 दिसंबर 2025 के दिन रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक निःशुल्क होम्योपैथिक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए अतरी के आसपास के लोगों से अपील करते हुए डॉक्टर के कमर ने कहा है कि अगर आप भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं या किसी भी तरीके का परामर्श लेना चाहते हैं तो 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच मदरसा फैजाने रजा में होने वाले फ्री होम्योपैथ हेल्थ चेकअप कैंप का लाभ उठाएं। थाना परिसर में प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक कुमार को दी गई भावभीनी विदाई। इस मौके पर सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने उन्हें शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि मात्र 2 महीने के अल्पकालिक कार्यकाल में अभिषेक कुमार ने पुलिसिंग के महत्वपूर्ण गुण सीखते हुए बेहतर समन्वय स्थापित किया है। एएसपी ने कहा कि जिसने अच्छे से थानेदारी कर ली उसकी पुलिसिंग सफल मानी जाती है। उन्होंने बताया कि योगदान देने के तुरंत बाद ही विधानसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य सामने आ गए जो किसी भी नए पदाधिकारी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक कुमार ने बड़े धैर्य और सूझबूझ के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। कार्यक्रम का संचालन सर्किल इंस्पेक्टर नियाज अहमद ने किया है, जबकि पुलिस अधिकारी राजेश कुमार, भरत यादव, रवि राजकुमार, रितेश कुमार, राजकिशोर सिंह आदि मौजूद रहे। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सरकार के गठन पर भारत सरकार के कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे से राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस शुभ अवसर पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यह विजय जनता के विश्वास, विकास के प्रति प्रतिबद्धता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पार्टी नेतृत्व की नीतियों का परिणाम है। आज भारत सरकार के कोयला राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी से हम लोग एक औपचारिकता मुलाकात किए हैं और हमने उन्हें बधाई और शुभकामना दिए हैं कि बिहार में प्रचंड बहुमत में एनडीए की सरकार बनी है। इसी विषय पर मिलकर हमने उनको जीत की बधाई दिए हैं और शुभकामना दिए हैं। भारत सरकार के कोयला राज्य मंत्री हैं। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के महमदपुर गांव में शुक्रवार को स्वर्गीय विष्णु मांझी की स्मृति में स्मृति समिति के द्वारा कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कुमार नवर किशोर ने किया है। समारोह का शुभारंभ वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद, सेवानिवृत्त प्राचार्य उदय प्रसाद, सेवानिवृत्त शिक्षिका शकुंतला कुमारी, चिंता कुमारी चिकित्सक सर्वेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना और डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से किया है। इस मौके पर डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि अपने माता पिता की स्मृति में समिति के द्वारा लगभग 150 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि समाज सेवा ही सच्ची श्रद्धांजलि है। Welcome to the Gyan Bhumi World School affiliated to CBSE Delhi up to +2 level. Location Badapur Badra Post 4A Manpur Gaya. Give your child the gift of equality and education at the Gyan Bhumi World School where the experience meets the opportunities. Our special features are quality education, experienced teachers and comprehensive curriculum. Modern facilities are well equipped physics, chemistry, biology and computer labs. Sports facilities, cricket, football, basketball, badminton, volleyball covered. Safe and reliable transport. Secure the top notch of transportation for students. Admission open for class nursery to 11. So please hurry up. कान्हा फैशन डिजाइनर शूटिंग एंड शर्टिंग की दुकान केदारनाथ मार्केट के पास जीबी रोड गया। फैशन डिजाइनर में सियाराम, अरविंद, रायमंड, रेड एंड टेलर, लीलैंड क्लब, विमल जैसे ब्रांडेड कंपनियों की एक से बढ़कर एक क्वालिटी के कपड़े मौजूद हैं। अगर आप भी अच्छे शूटिंग और शर्टिंग की दुकान की तलाश में हैं तो चले आइए कान्हा फैशन डिजाइनर दुकान में, जहां मोदी कोट, थान वाला कपड़ा, खादी रेडीमेड के अलावे
रेडीमेड आइटम भी हमारे यहाँ उचित दामों पर बेचा जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9431252934, दूसरा नंबर 6201549648 पर संपर्क करें। काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारे हिल रोड, गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट माइका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं, तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने कटारे हिल रोड, गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी शर्ट। लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट। किड्स वेयर में बाबा सूट, टू पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट एंड मेनी मोर। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया। अगर आप भी अपने ऑफिस का, घर का, दुकान का इंटीरियर कराना चाहते हैं, नया लुक देना चाहते हैं या फॉल सीलिंग का काम कराना चाहते हैं, तो एसएस इंटीरियर डिजाइनर से आज ही संपर्क करें। हमारा पता कोतवाली चौक, जीबी रोड, गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9852620925 पर संपर्क करें। बता दें, एसएस इंटीरियर के द्वारा पीवीसी फॉल सीलिंग, ग्रिड फॉल सीलिंग, जिप्सम वाला पार्टीशन, पीवीसी वॉल पैनल के साथ हर प्रकार का इंटीरियर का काम किया जाता है। ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल, Well qualified and experienced teachers. CBSE pattern, English medium. Affiliated to CBSE up to 10th plus 2 level. Classes from nursery to 10th plus 2. Computer lab. Special classes of spoken English. Swimming pool. Horse riding. Rifle shooting. Smart classes. Well-equipped laboratories. Well-stocked library. Huge playground. Bus facility. Admission is going on nursery to 9 and 11. हमारी शाखा सेकेंडरी ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल रसलपुर गया में भी नर्सरी से क्लास 5 तक नामांकन जारी है। वहीं हमारे दूसरे विद्यालय पीसीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर गया में भी नर्सरी से क्लास 12 तक के लिए नामांकन हेतु संपर्क करें। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा, गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें, जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें।